जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी संगत से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो कि संगत जी आप जानते भी हैं कि गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि अगर कोई सत्संग आपको बार बार सुनने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसे दोबारा नहीं सुनना है, बल्कि जितनी बार आपके सामने वो सत्संग आ रहा है तो आपको उतने ही भाव के साथ उसे सुनना है, क्योंकि हर बार गुरुजी महाराज उस सत्संग के माध्यम से आपके सवालों के जवाब आपको देते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और इसीलिए संगत जी, पुरानी संगत के सत्संग अगर आपको बार बार सुनने में मिल रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि उन सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपके किसी सवाल का जवाब देना चाहते हैं, आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना चाहते हैं। इसलिए संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी सत्संग अगर रिपीट भी आपके सामने आता है तो आपको उस सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ सुनना है, पूरे दिल से सुनना है, पूरे लगन के साथ सुनना है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। जैसे गुरुजी ने आंटी और उनके परिवार को ब्लेस किया, उनकी हर समस्या का समाधान दिया, जिस प्रकार गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके परिवार को हेल्थ ब्लेस की, संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी आपको अपनी हेल्थ ब्लेस करेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और आपको गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत जोगा चीमा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और आप सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने कुछ अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, हमारी गुरु जी के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है और आज मुझे संगत जी उन सुनहरे पलों को आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है जो संगत जी हमने गुरु जी के चरणों में बिताए। संगत जी, मुझे गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य अक्टूबर 1994 को मिला। संगत जी, मुझे चाइल्डहुड से ही बहुत ही एक्यूट अस्थमा था। संगत जी, मेरी कंडीशन तो ये थी कि मैं कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड रहती, और सच कहूँ तो संगत जी, जहाँ बच्चे बचपन में मिठाइयाँ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, संगत जी मैं स्टीरॉइड्स खाकर बड़ी हुई हूँ। और ऐसे ही संगत जी मेरी लाइफ आगे बढ़ती रही, और जब भी संगत जी मैं कहीं भी जाती, चाहे वो पार्टीज हो, चाहे वो रिश्तेदारों के यहाँ जाना हो या किसी भी प्रकार का मौसम परिवर्तन हो, संगत जी मुझे अस्थमा होता ही था। और जब तक संगत जी मैं इंजेक्शन नहीं लेती मुझे रिलीफ नहीं मिलता। संगत जी 1994 में ही मेरे भाई जलंधर गए थे, और जब वो वहाँ से लौट कर आए तो उन्होंने मेरे पास आकर कहा कि जलंधर में गुरुजी हैं और उनका बहुत नाम सुना है कि वो सबको ठीक कर देते हैं, सबकी बीमारियां हर लेते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? अब संगत जी नेकी और पूछ मैंने तुरंत हाँ कह दी और कहा कि बिल्कुल चलूंगी। और इस प्रकार संगत जी मैं अपने भाई के साथ पहली बार गुरुजी के दर्शन करने जलंधर पहुंची। ये 1994 की ही बात है। और जब हम दरबार में गए तो गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे। और संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा तो मैं उन्हें देखती रह गई। गुरुजी एकदम गोरे चिट्टे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनके चेहरे का नूर देखते ही बनता था। और संगत जी, वहाँ जाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं यही आना चाहती थी। खैर संगत जी, हमने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका तो उसी वक्त गुरुजी मुझे कहने लगे, आ गई जितेंद्र कौर। और जैसे ही गुरुजी ने नाम लिया, संगत जी मैं बहुत बहुत शॉक्ड थी। और संगत जी, उसका कारण ये था कि मेरा ये जो नाम है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है, जबकि संगत जी हर कोई मुझे जोगा कहकर ही बुलाता है। संगत जी, मैं गुरुजी के पास पहली बार गई थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता। और मन में संगत जी ख्याल भी आया कि हो न हो मेरे भाई ने बताया हो, परंतु संगत जी हमें कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज तो जानी जान है, वो तो सब कुछ जान लेते हैं। और इस प्रकार संगत जी ये मेरी पहली मुलाकात गुरुजी के साथ रही।
उस दिन गुरुजी ने अपने पास बिठाया, हमें आशीर्वाद दिया और हम उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चंडीगढ़ आ गए। लेकिन संगत जी, रास्ते में मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या आपने गुरुजी को मेरा ये नाम बताया था? तो संगत जी, मेरा भाई हंसकर मुझे कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि आपका ये भी नाम है। खैर संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज से कहाँ कुछ छुपा था। संगत जी, उस पहली मुलाकात में मुझे गुरुजी के पास बैठना, दरबार में बैठना बहुत अच्छा लगा। मन को बहुत सुकून और शांति मिली। और उसके बाद संगत जी, मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को भी लेकर गई और इस प्रकार गुरुजी के पास हमारे जाने का सिलसिला शुरू हुआ। उनके साथ हमारी ये यात्रा शुरू हो गई। संगत जी, जो हमारा दिन निर्धारित था वो था गुरुवार का दिन, लेकिन कभी कभी गुरुजी हमें जल्दी सुबह बुला लिया करते थे। मैं सच बताऊं संगत जी, वो समय बहुत प्यारा था, वो बहुत प्यारे दिन थे। संगत जी, मेरी लाइफ के वो गोल्डन डेज थे। गुरुजी महाराज अपने हाथों से हमें लंगर कराया करते थे। संगत जी, जो मेरी पहली मुलाकात थी गुरुजी के साथ और जब मैंने गुरुजी के पहली बार चरण छुए, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर आशीर्वाद दिया। संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी अस्थमा अटैक नहीं हुआ, ना मुझे कभी अस्थमा हुआ है। ये गुरुजी का ही पुण्य प्रताप था, ये उनकी ही ब्लेसिंग्स थी। लेकिन फिर भी संगत जी, हमारी अकल पर ताले पड़े हुए थे। हम नहीं जान पाए कि हमारे सामने परमपिता परमेश्वर साक्षात भगवान बैठे हैं। संगत जी, हमारे साथ मेरे पापा भी गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे। एक बार की बात है, हमारे साथ पापा भी गुरुजी के दर्शन के लिए चले तो गुरुजी ने उनसे कहा कि अंकल आओ तुम्हारा ऑपरेशन करें। अब जब संगत जी गुरुजी ने ये बात कही तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि संगत जी मेरे पापा बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। हमें समझ नहीं आया कि गुरुजी किस चीज का ऑपरेशन कर रहे हैं। खैर संगत जी, गुरुजी ने मेरे भाई से कहा कि जाओ तुम 51 रुपए के पान के पत्ते लेकर आओ। संगत जी, मेरा भाई पान के पत्ते लेकर आया। गुरुजी मेरे पापा को कमरे में ले गए, उन्हें लिटाया गया और गुरुजी ने उनके पेट पर पान के पत्ते रखे। और जब संगत जी मेरे पापा बाहर आए तो उन्होंने हमें बताया कि जो पान के पत्ते रखे थे वो ऐसे गर्म हो गए जैसे उनमें से अग्नि निकल रही हो। संगत जी, हम बहुत आश्चर्यचकित थे कि आखिर गुरुजी क्या कर रहे हैं। संगत जी, चाहे कितने भी प्रश्न हमारे मन में क्यों न हो, हमने कभी भी गुरुजी महाराज से कोई सवाल नहीं किया। उनका हुक्म सर आंखों पर था। खैर संगत जी, गुरुजी ने पापा का ऑपरेशन किया और फिर हमें कहा कि चलो अब घर जाओ, आप सभी को आज्ञा। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा पाकर हम लोग घर आ गए। अब संगत जी, ठीक 3 दिन बाद मेरे पापा कमरे में सो रहे थे। रात का समय था और देखते ही देखते संगत जी, पापा का पूरा बेड ब्लड में भर गया और ये देखकर संगत जी हम बहुत डर गए। हम तुरंत पापा को लेकर हॉस्पिटल गए और तब जाकर हमें पता चला संगत जी कि मेरे पापा के यूरिनरी ब्लैडर में एक टेनिस बॉल के जितना ट्यूमर है। और अगर संगत जी गुरुजी महाराज ने उस दिन पापा का ऑपरेशन नहीं किया होता तो न जाने पापा के साथ क्या होता। संगत जी, हमें डॉक्टर ने क्लियर कह दिया था कि अलग अलग समय में इनके लगातार ऑपरेशन चलते रहेंगे, कभी 3 महीने बाद तो कभी 6 महीने बाद तो कभी 9 महीने बाद। संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज राजस्थान गए हुए थे और उन दिनों कोई ऐसे फोन तो होते नहीं थे कि हम उनसे कांटेक्ट कर लें। तो यही कारण था कि हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। और इस बीच में संगत जी मेरे पापा का ऑपरेशन आ गया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ तो जो ट्यूमर बहुत बड़ा था वो मटर के दाने बराबर रह गया। संगत जी, पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो गया और जब हम गुरुजी के दर्शन करने गए तो गुरुजी ने पापा को देखते हुए कहा, और अंकल मटर के दाने का ऑपरेशन करवा लिया? संगत जी, सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से वो इतनी बड़ी ट्यूमर एकदम मटर के दाने बराबर हो गई। और संगत जी, गुरुजी का ही आशीर्वाद था कि उनकी बॉडी में कोई कैंसरस सेल नहीं थे और 99 की एज तक संगत जी उन्होंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड की और ये सब कुछ गुरुजी का ही आशीर्वाद था। शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, एक बार गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को 11 बजे अपने पास बुलाया। हम सब गुरुजी के पास गए, उनके पास बैठे रहे, बातें करी और फिर लंगर के समय गुरुजी ने अपने हाथों से हमें लंगर करवाया। उस समय संगत जी मेरी जो भाभी है उन्हें बहुत सीवियर माइग्रेन हो रहा था और संगत जी, माइग्रेन के दौरान आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है और ना ही कुछ खाने पीने की इच्छा करती है। लेकिन उस दिन गुरुजी ने अपने हाथों से मेरी भाभी को 2 रोटी प्रसाद खिलाया। अब संगत जी, मेरी भाभी ने वो दोनों रोटी प्रसाद खा लिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज फिर आए और उन्होंने 2 रोटी प्रसाद और रखा। अब की बार संगत जी मेरी भाभी ने उसमें से 1 रोटी खा ली और जो 1 रोटी बची थी उसे चुपचाप अपने पर्स में रख लिया और उन्होंने सोचा कि ये जो प्रसाद है वो मैं घर जाकर खाऊंगी। अब संगत जी, बात यहीं पर खत्म हो गई। हमारा गुरुजी के पास आना जाना चलता रहा और ठीक 3 महीने के बाद गुरुजी ने एक दिन मेरी भाभी
भाभी से पूछा, आंटी माइग्रेन ठीक है? तो मेरी भाभी ने कहा कि गुरुजी वैसे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तभी गुरुजी उनकी बात सुनकर कहते हैं, हाँ और जेड़ी तू फुल्का ले गई सी ना, और फुल्का तू पर्स विच पा लिया सी, जे तू फुल्का ना पा लेंदी और पूरा ही खा लेंदी ते तू 100% ठीक हो जांदी। और संगत जी, इसका मतलब यही है कि हमें जो भी प्रसाद मिले वो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के चरणों में ही खाना है, क्योंकि संगत जी गुरुजी के चरणों में वो हमारे लिए प्रसाद है, हमारी दवाई है। और इस प्रकार संगत जी ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स होते रहे, हमारी ये यात्रा गुरुजी के साथ चलती रही। और संगत जी हम सभी को गुरुजी महाराज से बहुत बहुत प्यार हो गया। उनके बिना कहीं दिल नहीं लगता था, बस हर पल मन करता था कि सब काम फिनिश करें और गुरुजी के पास चले जाएं। और संगत जी गुरुजी भी हम सभी को बहुत प्यार देते थे। कई बार तो संगत जी रात की 1-1, 2-2 बज जाती थी, लेकिन गुरुजी उठने ही नहीं देते थे, बातें करते रहते। और कई बार तो संगत जी जब बहुत ठंड होती थी तो रात के 2 बजे गुरुजी कहते, चंडीगढ़ वाले जाओ। अब संगत जी ठंड का समय और रात के 2 बजे बहुत धुंध हुआ करती थी और विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम जब भी इसी ठंड में जाते तो हर बार हमारी गाड़ी के आगे कोई न कोई ऐसा ट्रक रहता या कोई गाड़ी ऐसी रहती जिसकी रोशनी में हम चंडीगढ़ पहुंच जाते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चंडीगढ़ पहुंचते ही वो गाड़ी कहाँ गायब हो जाती हमें पता ही नहीं चलता। और जब जब भी ऐसा होता हम लोग अक्सर सोचते थे कि आज पक्का ध्यान रखेंगे कि वो गाड़ी कहाँ जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी हमें पता ही नहीं चलता और वो गाड़ी गायब हो जाती। संगत जी वो और कोई नहीं, वो गुरुजी महाराज ही थे जो हर पल हमारी रक्षा कर रहे थे और हमें सही सलामत अपने घर तक छोड़कर आते थे। और संगत जी आज भी गुरुजी महाराज अपनी हर संगत के साथ हैं। गुरुजी हर पल अपनी संगत की रक्षा करते हैं। संगत जी मेरी जो बहन है वो कनाडा में रहती थी और मैं एक बार उसके पास होकर आ चुकी थी, लेकिन संगत जी हमारी पूरी फैमिली का एक बार प्लान बना कि हम पूरा परिवार मिलकर कनाडा जाते हैं। और संगत जी उसके लिए हम लोग कनाडा एम्बेसी में पहुंच गए। अब संगत जी हमने वहां जाके फॉर्म फिलअप किया और जिस लेडी को हमारा इंटरव्यू लेना था संगत जी उसने हमसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे पेपर्स देख सकती हूँ। अब संगत जी हमने उनसे कहा कि हम तो कोई ऐसे पेपर्स नहीं लेकर आए हैं। तो उस लेडी को बड़ा सरप्राइज लगा। उसने हमसे कहा, तो फिर आप सबको अंदर किसने आने दिया? तब हमने उनसे कहा कि हमें तो किसी ने भी नहीं रोका, हमने बस फॉर्म फिलअप किया और अंदर आ गए। अब संगत जी उस लेडी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बच्चों का इंटरव्यू अलग लूंगी और आप दोनों हस्बैंड वाइफ का अलग लूंगी। हमने कहा ठीक है। एक्चुअली संगत जी वो इंडियन लेडी थी और जब वो मेरा और मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू ले रही थी तो इंटरव्यू लेते लेते अचानक वो मेरे हस्बैंड की तरफ देखने लगी और उसने मेरे हस्बैंड से पूछा कि क्या आप 15 सेक्टर चंडीगढ़ में रहते हो? संगत जी मेरे अंकल ने कहा, हाँ जी मैं वही रहता हूँ। अब संगत जी वो लेडी ने फिर पूछा कि क्या आपके पास इस सन में कोई डॉग था? संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ जी था। तो वो कहने लगी कि आप तो कई बार उस डॉग को सैर करवाने के लिए लाते थे और तब मैं अपनी मौसी के घर आया करती थी और मैं आपको अक्सर देखती थी। संगत जी हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैनेडियन एम्बेसी में हमें कोई भारतीय महिला मिलेगी जो हमारे बारे में इतना कुछ जानेगी। खैर संगत जी उनसे बातें होती रही और उन्होंने संगत जी मेरे दोनों बच्चों को भी वहीं बुला लिया। बातचीत चलती रही और उन्होंने कहा कि हमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। तो हमने कहा कि भाई हमें तो नहीं पता था और हम तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आए। संगत जी वो 2 मिनट चुप रही और फिर कहती कि ठीक है मैं आप सभी को वीजा दे देती हूँ। और उसने कहा कि मैं आप सभी को 6 महीने का वीजा दे रही हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन साथ में उसने एक बात और कही कि हालांकि हम इस प्रकार से किसी को वीजा नहीं देते हैं। संगत जी जब उसने ये बात कही तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही ख्याल आया, क्योंकि संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे और कोई कर ही नहीं सकता था। ये गुरुजी ही थे जो हर पल हमारा रास्ता बिल्कुल साफ बनाते जा रहे थे, अपनी कृपा हम पर बरसाते जा रहे थे। और संगत जी हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज जलंधर से पंचकुला 33 सेक्टर वहाँ शिफ्ट हो गए। अब उन दिनों संगत जी मुझे बहुत सीवियर बैक पेन शुरू हो चुका था। एक दिन की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि चल आंटी मेरे शोल्डर दबा। संगत जी मैंने गुरुजी के शोल्डर दबाना शुरू कर दिए, लेकिन मैं बड़े आराम से दबा रही थी। तो गुरुजी मुझे कहते कि आंटी जोर नाल दबा, पूरी ताकत लगा। और संगत जी उसके बाद मैं पूरी ताकत से गुरुजी के शोल्डर दबाती रही और बहुत देर तक गुरुजी ने मुझसे शोल्डर दबाए। और ये तो संगत जी गुरुजी महाराज का हमें ब्लेस करने का तरीका था।
संगत जी, उस दिन के बाद आज तक मुझे कभी भी कोई बैक पेन नहीं हुआ और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी तकलीफ दूर की, मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, ऐसे एक सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी, बात तब की है जब हमारे पास 3 बहुत ही बड़े बड़े डॉग्स हुआ करते थे और उन डॉग्स की ब्रीड थी संगत जी तिबेटियन मास्टिफ। अब संगत जी, डॉग्स बहुत बड़े थे तो संगत जी उन डॉग्स के जो वेट है, डॉक्टर हैं, वो हमेशा घर पर आ जाया करते थे क्योंकि उन तीनों को ले जाना बड़ा मुश्किल होता था। अब संगत जी, एक दिन की बात है, डॉक्टर साहब हमारे घर पर आए हुए थे, लेकिन उस दिन वो काफी उदास दिखाई दे रहे थे। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आज आप बहुत उदास दिख रहे हैं। तो संगत जी वो बड़े उदास होकर कहने लगे कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्हें थ्रोट का कैंसर हो गया है और वो भी आखिरी स्टेज का, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी थोड़ी देर में ही मैं और मेरी वाइफ दिल्ली निकल रहे हैं। उस समय संगत जी उनकी वाइफ बाहर कार में ही बैठी हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो मैं उनके पास गई, उनसे बातचीत की और वो बहुत रोने भी लगी। और जब वो जाने लगे संगत जी, तो एकदम से मेरे मन में आया और मैंने उनको रोकते हुए कहा कि आप बस 2 मिनट रुके। और संगत जी मैं फटाफट दौड़कर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप लेकर आ गई और वो स्वरूप मैंने उनको दिया और कहा कि ये मेरे गुरुजी महाराज का स्वरूप है और गुरुजी के स्वरूप को आप अपने पापा के तकिए के नीचे रख देना। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उन्हें ब्लेस करेंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब की जो वाइफ थी उन्होंने गुरुजी का फोटो लिया और मुझे बहुत खुश होकर कहने लगी कि आंटी, मैं पूरे आदर के साथ गुरुजी महाराज का स्वरूप पापा के तकिए के नीचे रखूंगी। अब संगत जी बात में भूल गई और 2-3 महीने बीत गए। उन दिनों संगत जी गुरुजी महाराज दिल्ली में एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे और संगत जी हम भी एक दिन दिल्ली एम्पायर स्टेट गए हुए थे और उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग करने का हुक्म दिया था। उस दिन मैंने अपना सत्संग किया और सत्संग के बाद संगत जी मेरे पास एक सरदार अंकल आए जिनकी हाइट हेल्थ बहुत अच्छी थी। संगत जी वो मेरे पास आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम करने लगे और मैंने उनको तुरंत रोका और कहा कि नहीं नहीं, गुरुजी महाराज यहाँ पर है। तो संगत जी वो अंकल मुझे कहने लगे, नहीं, गुरुजी महाराज से मिलवाने वाले तो आप ही हैं। और तभी संगत जी उन अंकल ने अपनी शर्ट की कॉलर हटाई और मुझे दिखाते हुए कहा कि ये देखो, गुरुजी महाराज ने मेरे कैंसर का ऑपरेशन कर दिया है। और तब मैंने अंकल से कहा कि अंकल, मैंने आपको नहीं पहचाना। और तब संगत जी अंकल ने मुझे बताया कि मेरे बेटे का नाम संगीत है जो कि वेटेरियन डॉक्टर है और तुम्हारे यहाँ पर डॉग्स को देखने आता है और तुमने जो गुरुजी का स्वरूप दिया था उसे मेरे तकिए के नीचे रखा गया था। और वो रात मेरे लिए बहुत भारी रात थी क्योंकि मैं उस रात को बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, यहाँ तक कि डॉक्टर ने सोच लिया था कि मैं अब नहीं बचूंगा। और फिर संगत जी अंकल ने बताया कि उस रात के बाद मेरी जो कैंसर की ग्रोथ थी गले में, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई और मेरे गले में ठीक ऐसा निशान था जैसे हम आइसक्रीम को स्कूप करके निकालते हैं। और उसके बाद मुझे ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तब मैंने अंकल से कहा कि अंकल, ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, उनके सिवा ऐसा कर ही कौन सकता है। और तब मैंने अंकल से कहा कि अंकल, आप तो गुरुजी का शुक्राना कीजिए, आप उनके पास जाइए, उनको मत्था टेकिए, उन्हें शुक्राना कीजिए। तब संगत जी वो अंकल मुझे कहने लगे कि मैंने गुरुजी महाराज से अपने जीवन के 2.5 साल मांगे हैं। संगत जी ये सुनकर मैं उनको देखती रह गई कि अंकल क्या कह रहे हैं। अंकल ने मुझे बताया कि मेरे जीवन में कुछ बहुत जरूरी काम है जिन्हें मैं करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और संगत जी वाकई में ऐसा ही हुआ। 2.5 साल के बाद उन अंकल की डेथ हो गई। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज जो सबको तार देते हैं, सब पर कृपा बरसाते हैं, सब पर मेहर करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज भगवान नहीं है तो कौन है, क्योंकि संगत जी एक ईश्वर ही ऐसा कर सकता है कि किसी का 3rd स्टेज का कैंसर ठीक हो जाए और वो भी बिना ऑपरेशन के। और संगत जी अंकल ने जितने दिन मांगे गुरुजी ने उतने ही दिन दिए और ऐसा चमत्कार तो संगत जी सिर्फ ईश्वर कर सकता है। संगत जी मेरी बहन की एक ग्रैंड डॉटर है जो कि 21 साल की थी और उसे संगत जी ब्रेन में एक ट्यूमर हुआ। संगत जी वो ट्यूमर उस जगह पर था जहाँ पर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था, तो वो हमेशा हमेशा के लिए बेड रिडन हो जाती, चल फिर नहीं पाती। संगत जी मेरी ये जो बहन है वो इंडोनेशिया में रहती थी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी संगत जी मैंने उससे कहा कि मैं मेरे गुरुजी का स्वरूप आपको भेज रही हूँ, आप बस इतना करना कि उस बच्ची का जो फोटो है वो गुरुजी के चरणों में रख देना और बस गुरुजी से अरदास करना। उन दिनों संगत जी वो बच्ची अपने इलाज के लिए मलेशिया गई हुई थी और जैसे ही संगत जी मेरी बहन ने उस बच्ची का फोटो रखा,
तभी संगत जी थोड़ी ही देर के बाद उनके बेटे का उनके पास फोन आया और उसने बताया कि मम्मा कि यहाँ पर तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पर एक लेडी मिली है जिसने हमें बताया है कि यहाँ पर एक हकीम रहते हैं जो इस प्रकार का कैंसर ठीक करते हैं। तो मम्मा हम लोग वहीं जा रहे हैं। और अब यकीन मानिए संगत जी, वो बच्ची वहाँ जाकर बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, इलाज तो उस हकीम ने किया था, लेकिन वो इलाज करवाने वाले गुरुजी थे। गुरुजी का स्वरूप जैसे उनके घर पहुंचा, उस बच्ची का फोटो गुरुजी के चरणों में रखा गया। गुरुजी महाराज ने उसके इलाज के लिए रास्ता बना दिया और आज संगत जी वो बच्ची बिल्कुल फिट एंड फाइन है। गुरुजी महाराज ने उसे बिल्कुल क्योर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के हमारे जीवन में इतने कल्याण हैं, उनकी हमारे परिवार पर इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि अगर मैं शुक्राना करने बैठूं संगत जी तो वक्त भी कम पड़ जाएगा और शब्द भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन संगत जी, हम इंसान बहुत मतलबी होते हैं। जब तक हमारा कोई कल्याण ना हो या जब तक संगत जी हमारी कोई ऐसी बिगड़ी हुई चीज जो ठीक ना हो जाए, हमें तब तक संगत जी विश्वास नहीं होता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स निरंतर हम पर बरसती रही। गुरुजी ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई और सबसे बड़ी बात तो यही सीखी संगत जी कि गुरुजी के साथ आप सब भी डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। गुरुजी कहा करते थे कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। संगत जी, जैसे जैसे आप गुरुजी महाराज को मानेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे, उनका नाम सिमर करेंगे, वैसे वैसे संगत जी आपको सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं। आप और गुरुजी को समझ पाते हैं और उनके साथ आपका एक गहरा कनेक्शन, एक गहरा संबंध बन जाता है। यहाँ तक कि संगत जी आप गुरुजी की उपस्थिति को महसूस करते हैं। और कई बार तो संगत जी मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमने वो कौन से ऐसे कर्म किए होंगे जिसके पुण्य प्रताप से हमें गुरुजी प्राप्त हुए। एंड संगत जी, आई एम 100% श्योर कि हमने कोई तो कर्म अच्छे किए हैं, तभी गुरुजी महाराज ने अपने श्री चरणों में हमें बिठाया है, अपनी संगत बनाया है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने महासमाधि ली तो ऐसा लगा जैसे जीवन से सब कुछ निकल गया हो, सब कुछ खो गया हो। उन दिनों संगत जी मैं अमेरिका में अपनी सिस्टर इन लॉ की बेटे की शादी में थी और जब मेरे हस्बैंड का मेरे पास फोन आया संगत जी तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बस संगत जी मन कर रहा था कि पंख लगाकर तुरंत उड़कर वहाँ चली जाऊं, गुरुजी के पास जाऊं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था। एक तरफ तो संगत जी ये खबर थी और दूसरी तरफ मेरे ननंद के बेटे का महिला संगीत था। संगत जी मन से बहुत उदास थी, बहुत रोना आ रहा था, पर चाहकर भी संगत जी मैं अपना दुख किसी को नहीं बता सकती थी। संगत जी इस खबर से मैं बहुत टूट चुकी थी और जब मैं वापस इंडिया आई संगत जी तो मेरा मन ही नहीं करा कि मैं एम्पायर स्टेट जाऊं या बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि संगत जी मेरी आंखें तो चारों तरफ सिर्फ गुरुजी को देख रही थी, उन्हीं को ढूंढ रही थी। उसके बाद संगत जी मैं अपने बेटे के पास कनाडा आ गई। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनका ध्यान में रखने लगी। और फिर संगत जी 3 साल के बाद एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ठीक है चलो आज हम बड़े मंदिर चलते हैं। हालांकि संगत जी बहुत उदास मन से मैं बड़े मंदिर गई और उस दिन संगत जी बड़े मंदिर में कोई संगत नहीं थी। मैं बड़े मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी और संगत जी मेरा दिल भर आया और मैं जोर जोर से रोने लगी, हिचकी भर भर के रोने लगी। मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि तू ऐसे मत रो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। परंतु संगत जी वहाँ कोई नहीं था और मेरा रोना बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करवा दिया था कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। उसके बाद तो कई सारे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते रहे। एक बार की बात है संगत जी, बड़े मंदिर में शिवरात्रि का सेलिब्रेशन था और जब मैं वहाँ गई संगत जी तो मेरा रोना नहीं रुक रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और वहाँ पर संगत जी डोली नारंग आंटी थे। वो मेरे पास आए और आकर कहने लगी कि आंटी आप क्यों रो रहे हो। तो संगत जी मैंने आंटी से कहा कि आंटी मेरा गुरुजी के बिना यहाँ बिल्कुल मन नहीं करता आने का, मुझे हर पल गुरुजी की याद आती है। और तभी संगत जी डोली आंटी मुझे साइड में लेकर गई। वहाँ पर नारंग अंकल बैठे हुए थे, गौरव अंकल थे और उनकी वाइफ थी। तभी संगत जी गौरव अंकल ने मुझे कहा कि आंटी आप क्यों रो रहे हो। तो डोली आंटी कहती है कि आंटी कनाडा से आए हैं और इनको गुरुजी की बहुत याद आ रही है। तो गौरव अंकल ने कहा डोली आंटी आप आंटी को गुरुजी की समाधि के पास ले जाओ। जबकि संगत जी मैं गुरुजी की समाधि के पास नहीं जाना चाहती थी। और जब संगत जी डोली आंटी मुझे गुरुजी की समाधि के पास लेकर गई, मैं फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन संगत जी उस दिन के बाद मेरा रोना बिल्कुल कम हो गया, न के बराबर हो गया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने बड़े ही प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा हो
और मुझे कह रहे हो कि तू बस अब शांत हो जा, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ। और उसके बाद संगत जी कितनी ही बार गुरुजी ने इस बात का अनुभव करवा दिया कि वो हर पल मेरे परिवार के साथ हैं, पूरी संगत के साथ हैं। गुरुजी महाराज की कृपा निरंतर बरसती रही और आज भी गुरुजी महाराज मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी के ही आशीर्वाद से संगत जी हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और मेरे बच्चे बहुत अच्छी एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी आप सभी से बस मैं यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज से बेहद प्यार कीजिए, उनके श्री चरणों में अपना सब कुछ न्योछावर कर दीजिए। गुरुजी महाराज को सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्म को चंगा रखिए, माड़े कर्म मत करिए, क्योंकि गुरुजी कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। और अगर संगत जी अगर आपके मन का भांडा साफ है, आपका मन बिल्कुल साफ है, पवित्र है, आपके मन में दूसरों के प्रति प्यार है, दूसरों के प्रति चिंता है, तो आप यकीन मानिए संगत जी कि सबसे ज्यादा चिंता गुरुजी को फिर आपकी है, वो ही आपका ध्यान रखेंगे। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और फिर जब भी गुरुजी की मुझे आज्ञा होगी मैं आपके साथ अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कहते हैं कि अपनी जर्नी हमें शुरू से बतानी चाहिए। वैसे तो मुझे नहीं पता कि कितने जन्मों का रिश्ता है ये, परंतु इस जन्म में गुरुजी महाराज से मैं अगस्त 2022 से जुड़ी हूँ। कहते हैं ना संगत जी कि जब बहुत ज्यादा परेशानी आती है तब गुरुजी महाराज हमें अपने से जोड़ते हैं। संगत जी मेरे परिवार में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन संगत जी मेरे बेटे की शादी के बाद पूरा घर बिखर गया, सब कुछ बदल गया। और जब संगत जी दोनों बेटी ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी, तब गुरुजी का स्वरूप मेरे फोन पर आने लगा। उस समय संगत जी मैं बहुत परेशान थी और मैं तब गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानती थी, तो मैं अक्सर गुरुजी के स्वरूप को हटा दिया करती थी। और एक दिन संगत जी मेरी छोटी बहन ने टीना आंटी का एक सत्संग भेजा और कहा कि तू इसे सुन और गुरुजी के बड़े मंदिर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन दिनों मेरी मुलाकात एक आंटी से हुई और वो संगत जी मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। संगत जी वो दिन था 10 नवंबर 2022 का और उस दिन हम लोग 10 बजे अपने घर से निकले। हमें ये नहीं पता था कि इस समय मंदिर के खुलने का टाइम नहीं था और जहाँ पर संगत जी गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं हम वहाँ पर पत्थरों पर बैठे रहे और फिर मंदिर खुलने लगा, तब गुरुजी के दर्शन किए और फिर संगत जी हमें भी गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ। और उस दिन संगत जी मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप प्राप्त हुए और जब संगत जी मैं घर आई तो गुरुजी के स्वरूप को अपने मंदिर में छुपा कर रख दिया, क्योंकि संगत जी उस समय मेरे घर का माहौल बहुत बेकार था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वागत भी होता है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत परीक्षा भी ली है। संगत जी हर समय मेरे मन में आत्महत्या का विचार आता था, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे और पति ने मुझे बहुत तंग कर रखा था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ड्रीम दर्शन दिए, कभी शिवलिंग दिखाया तो कभी मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दिए और गुरुजी महाराज ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है कि आज मैं किसी से नहीं डरती। हालांकि संगत जी बेटे तो आज भी बात नहीं करते, परंतु जो पति हैं वो सिर्फ अपना काम करवाने के लिए बोलते हैं। परंतु संगत जी आज इतना हो गया है कि गुरुजी महाराज के स्वरूप मेरे घर के हर जगह पर है, हर कोने में है। और सारा दिन संगत जी मैं गुरुजी का सत्संग सुनती रहती हूँ और संगत जी मुझे कोई भी कुछ नहीं कहता। मैंने गुरुजी महाराज से एक अरदास लगा रखी है कि मेरे सारे गहने चोरी हो गए हैं, मेरे बेटे बहू ने उसे चुरा लिया है। गुरुजी महाराज मेरे गहने मुझे मिल जाए। और बस इसी अरदास के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और एक बार फिर गुरु जी महाराज ने मुझ पर अपनी असीम कृपा बरसाई है। संगत जी, मैंने एक लोन देने वाली संस्था से लोन लिया था, जिसका संगत जी निपटारा NBFC के माध्यम से हुआ था। संगत जी, उसी दिन मैंने उनके कस्टमर केयर से संपर्क किया और अपने लोन को तुरंत बंद करने की जो प्रोसेस है उसको कंफर्म किया। और संगत जी, मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया था कि यदि मैं दी हुई राशि का भुगतान कर देता हूँ तो मेरा तुरंत ही लोन बंद कर दिया जाएगा। और संगत जी, उनकी कही हुई बात पर मैंने भरोसा किया और मैंने अपना सारा पेमेंट कर दिया। और तो और संगत जी, उनके रिक्वेस्ट पर जो मैंने पेमेंट किया था उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी संगत जी, मेरा लोन 25 दिनों से भी ज्यादा के समय तक एक्टिव रहा और मैंने लगातार उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। मैंने हर दूसरे दिन फोन किया, कई बार ईमेल भेजे, लेकिन संगत जी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और फिर संगत जी, बाद में मुझे बताया गया कि जो सैंक्शन अमाउंट है लोन का, उसका डिफरेंस मुझे देना पड़ेगा, जो कि संगत जी मैंने तुरंत दे भी दिया। लेकिन संगत जी, इन सब के बावजूद भी NBFC ने मेरा लोन क्लोज नहीं किया। और तो और संगत जी, मुझे ये जानकर बहुत शौक लगा कि जो रिकवरी टीम है वो उस अमाउंट पर भी ब्याज मांगने लगी जिसका मैंने एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किया था। और इस समय संगत जी, मैंने पूरी तरीके से गुरुजी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, अपना सरेंडर कर दिया। मैंने गुरुजी के सामने श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की और उनसे अरदास की कि गुरुजी महाराज, कृपया करके इस लोन को बंद करवाने में मेरी मदद करें। और संगत जी, यहीं पर मैंने गुरुजी की लीला का वास्तविक अनुभव किया। और संगत जी, इस पूरे तनावपूर्ण समय ने मुझे जरा भी परेशान नहीं किया। संगत जी, रिकवरी टीम ने मुझे केवल एक बार फोन किया, जबकि आमतौर पर संगत जी ऐसी कंपनियां दिन में दर्जनों बार फोन करती है। हालांकि संगत जी, मेरा लोन पूरे 2 महीने तक अनसुलझा रहा। यहाँ तक कि मैंने RBI में शिकायत भी दर्ज करवाई, जो कि संगत जी अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। और एक दिन संगत जी, अचानक दिसंबर 2025 के अंत से पहले NBFC ने मेरा पूरा लोन क्लोज कर दिया। और संगत जी, जो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया था वो भी मुझे वापस कर दिया गया। और इसके साथ साथ संगत जी, मुझे NOC भी इश्यू हो गई। संगत जी, सच कहूँ तो ये पूरी स्थिति बहुत बहुत कठिन और परेशान करने वाली हो सकती थी, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे पीछे एक ढाल की तरह खड़े थे, इसलिए सब कुछ शांतिपूर्वक बीत गया। संगत जी, मैं इस समस्या से केवल और केवल हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से ही बाहर निकल पाया हूँ और मैं गुरुजी का अत्यंत आभारी हूँ। और उस शुभ दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि जब गुरुजी महाराज मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे। मैं गुरुजी महाराज से विनम्रता पूर्वक यही निवेदन करता हूँ कि वो मुझे, मेरे परिवार और पूरे गुरु परिवार को अपना हमेशा आशीर्वाद देते रहें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं टीना आंटी को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हर रोज अपनी शांत और मधुर आवाज में इतने सुंदर सत्संग हमारे साथ शेयर करती हैं। संगत जी, सारे सत्संग हमेशा से बहुत बहुत हेल्पफुल रहे हैं और खास तौर पर कठिन समय में मन और हृदय को अपार शांति प्रदान करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रेशम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में संगत जी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेशम दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं जब भी गुरुजी को टीका करती हूँ तो संगत जी मुझे हमेशा कभी ओम के दर्शन, तो कभी गणेश जी के दर्शन, तो कभी केदारनाथ मंदिर के दर्शन हुए हैं। संगत जी, मेरा छोटा बेटा अपनी हर अरदास गुरुजी को बताता है। अभी संगत जी कुछ समय पहले की ही बात है, मैं और मेरा बेटा बड़े मंदिर गए थे और आते वक्त संगत जी बहुत देर हो गई थी। संगत जी, रात भी हो रही थी, तो मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप देखो, मुझे तो कुछ भी जाने का साधन नहीं मिल रहा है और रात भी काफी हो गई है। और तभी संगत जी एक अंकल हमारे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप मेरी ऑटो में बैठ जाइए।
संगत जी मैं वहाँ से मेट्रो से आने वाली थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी गोद में ही सो गया। तो मैंने सोचा कि मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मैं वहाँ से कैब कर लूंगी। और जब संगत जी मैंने कैब की तो कैब जो है वो 10 मिनट लेट आने वाली थी। तब संगत जी उन अंकल ने मुझे कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको बिठा कर ही जाऊंगा और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कैब आने तक मैं यहीं पर वेट करूंगा। और वाकई में संगत जी जब कैब आई तो अंकल ने हमें कैब में बिठाया और उसके बाद ही वो वहाँ से गए। और संगत जी ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? ये हमारे गुरुपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो अपनी संगत का हर पल ध्यान रखते हैं। संगत जी मैं जिस दिन बड़े मंदिर गई थी उस दिन संगत जी मेरी कमर में बहुत दर्द था। संगत जी मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया और संगत जी वहाँ से चली गई। और तब से संगत जी मुझे सब कुछ ठीक है। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया और मेरे दर्द में आराम दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग तो मेरे साथ रोज ही होते हैं। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरी बहुत सी अरदास है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसे जरूर पूरा करेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग के अंत में गुरुजी के द्वारा कहे गए वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, जिससे संगत जी हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। संगत जी गुरुजी का वचन है, मंगो नहीं मन्नो। संगत जी गुरुजी ने कहा था, संपूर्ण महापुरुषा तो कदों भी मंगन दी लोड नहीं होंदी, उन्हां सब पता होंदा है कि तुहानू की देना है, तो मेरे तो मंगो नहीं मन्नो। संगत जी गुरुजी महाराज ने इन वचनों के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है कि कभी भी किसी भी महापुरुष से हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संगत जी अगर हम गुरुजी महाराज से कुछ मांगते हैं तो हम उनका अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं। और इसका मतलब ये है संगत जी कि हम गुरुजी महाराज को कम आंकते हैं, उन पर विश्वास कम करते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता है, उन्हें ये भी पता है कि हमें किस समय किस चीज की आवश्यकता है। वो कहते हैं ना संगत जी कि अगर खुदा कुछ देने पर आए तो वो खुदा ही दे देता है। लेकिन संगत जी हम इंसान मांग ही क्या सकते हैं? हमारी औकात ही क्या है मांगने की? संगत जी हमारी हैसियत ही क्या है कि हम अपने गुरुजी महाराज से कुछ मांग सकें? और जब भी संगत जी हम कुछ मांगेंगे तो बहुत छोटा ही मांगेंगे। क्योंकि संगत जी हमारे पास ना तो ऐसी दृष्टि है, ना हमारी ऐसी सोच है कि हम उनसे वो मांग सकें जो वो हमें देना चाहते हैं। संगत जी हमें गुरुजी महाराज के हुक्म को और उनकी आज्ञा को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। संगत जी हमें तो बस गुरुजी से गुरुजी को मांगना चाहिए। और अक्सर गुरुजी कहा करते थे कि कोई भी मेरे कोल असली चीज मंगन दे नहीं आंदा। और वाकई में संगत जी हम आखिरकार गुरुजी से मांगते ही क्या हैं? हम सभी को अपने अंतर मन में एक बार झांकना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम आखिर गुरुजी से क्या मांग रहे हैं। हमारे गुरुजी महाराज तो पूर्ण गुरु हैं और अगर वो चाहे तो संगत जी हमें पूरी कायनात दे सकते हैं। और हमें गुरुजी महाराज के इस वचन का बहुत भली भांति समझना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हम किन से मांग रहे हैं। हम महाशिव से मांग रहे हैं। गुरुजी महाराज तो महाशिव हैं, महाकाल हैं और उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो तो समय आने पर अपने आप ही अपने भक्तों को ब्लेस कर देते हैं। इसलिए संगत जी हमेशा हमेशा गुरुजी की आज्ञा में रहें, उनकी रजा में राजी रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।